बढ़े हुए कलेक्ट्रेट 1 अप्रैल से लागू होने थे, लेकिन फ़िलहाल उनको लागू नहीं किया जाएगा। ये राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जिन लोग हैं वो रजिस्ट्री करवाएंगे, खास करके दुकान की, प्लॉट की या जो है किसी भी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे अलग अलग सिरसा ज़िले में। तो वहाँ पर जो अब पुराने कलेक्ट्रेट के हिसाब से ही करा पाएंगे, क्योंकि 25% जो कलेक्ट्रेट बढ़ाने का जो फैसला लिया गया था उसको फ़िलहाल टाल दिया गया है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा में 25% जो कलेक्ट्रेट बढ़ाए गए थे उसको वापस लेने का फैसला कर लिया है। जी हम आपको बता दें कि इसका विरोध है वो हो रहा था, और क्योंकि कलेक्ट्रेट पहले 3 महीने पहले ही बढ़ाए थे और एक बार फिर जो है 25% बढ़ाने के फैसले को फ़िलहाल जो है वापस ले लिया है। हालांकि ये कलेक्ट्रेट है, बढ़े हुए कलेक्ट्रेट 1 अप्रैल से लागू होने थे, लेकिन फ़िलहाल उनको लागू नहीं किया जाएगा। ये राहत भरी खबर है उन लोगों के लिए जिन लोग हैं वो रजिस्ट्री करवाएंगे, खास करके दुकान की, प्लॉट की या जो है किसी भी अपनी जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री करवाएंगे अलग अलग सिरसा ज़िले में। तो वहाँ पर जो अब पुराने कलेक्ट्रेट के हिसाब से ही करा पाएंगे, क्योंकि 25% जो कलेक्ट्रेट बढ़ाने का जो फैसला लिया गया था उसको फ़िलहाल टाल दिया गया है। और ये फैसला है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होना था, और फ़िलहाल अंतिम जो है चरण में जाकर के इस फैसले को फ़िलहाल टाला गया है। और हम आपको बता दें कि 3 महीने पहले ही कलेक्ट्रेट है वो बढ़ाए गए थे। इस वक्त हम ई दिशा केंद्र में हैं, जहाँ पर सिरसा में जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो होती हैं। और हम आपको बता दें कि ज़मीन जायदाद खरीदने वालों के लिए ये राहत भरी खबर है कि उनको जो है 25% जो कलेक्ट्रेट बढ़ाने की जो प्रक्रिया जो चल रही थी, जो आखिरी चरण में जाकर के उसको जो है फ़िलहाल टाल दिया गया है। और नए कलेक्टर, इससे पहले नए कलेक्ट्रेट का मसौदा है राजस्व विभाग ने तैयार किया था और 1 अप्रैल को इसे लागू करना था। आखिर में जाकर के एक बार उसे टाल दिया गया है, जिससे ज़मीन मकान खरीद बेच करने वालों को बड़ी राहत है वो मिली है। और हम आपको बता दें कि नए कलेक्ट्रेटों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में आवासीय व कमर्शियल भूमि के कलेक्ट्रेट 25% बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। शहर में मेडिकल कॉलेज बनने व हाईवेों से निकलने के कारण, क्योंकि हाईवे भी निकल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसके कारण पिछले 5 सालों में मार्केट रेट 2 गुना से ज़्यादा अधिक पहुंच गए थे। ऐसे में सरकार ने कलेक्टर रेटों पर बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। और यहाँ बता दें कि जिला प्रशासन ने पिछले साल अक्टूबर में कलेक्ट्रेट बढ़ा करके फाइल सरकार के पास भेज दी थी। रेट बढ़ाने के लिए लोगों से आपत्तियाँ व सुझाव भी मांगे गए थे, जिसके बाद सरकार ने 1 जनवरी को लागू करने का फैसला लिया था, लेकिन कलेक्टर रेट लागू नहीं हो पाए थे। फिर 1 अप्रैल से लागू किए जाने थे, लेकिन नहीं हो पाए। चुनाव के चलते कई माह से यह प्रक्रिया रुकी हुई थी। 1 दिसंबर 2024 से 3 माह पहले के लिए कलेक्ट्रेट लागू किए गए थे, अब फिर से कलेक्ट्रेट बढ़ा करके लागू करने जा रही थी। प्रॉपर्टी डीलरों का कहना है कि 3 महीनों में ही दूसरी बार रेट बढ़ाने गलत है। इसको लेकर के डीसी को ज्ञापन सौंपा गया था और आखिरकार जो है प्रशासन ने कलेक्ट्रेट नहीं बढ़ाने का जो फैसला है वो लिया है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि बड़ी राहत है उन लोगों को जो रजिस्ट्री करवाएंगे, चाहे ज़मीन की, चाहे अपने प्लॉट की, चाहे दुकान की। तो उनको अब जो है पुराने कलेक्ट्रेट के हिसाब से ही जो है अब रजिस्ट्री उनकी हो पाएगी, क्योंकि 25% जो कलेक्ट्रेट बढ़ाने का जो फैसला लिया गया था उसको अंतिम जो है चरण में जाकर के टाल दिया है। फिलहाल कलेक्ट्रेट है वो नहीं बढ़ेंगे सिरसा ज़िले में, और पुराने रेटों पर ही रजिस्ट्रियाँ होगी। तो ये बड़ी राहत भरी खबर है। हालांकि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उन्होंने ज्ञापन सौंपा था और विरोध जताया था कि 3 महीने में 2 बार कलेक्टर रेट बढ़ाने का जो फैसला है वो गलत है, और उसी को लेकर के अंतिम चरण में जाकर के फैसला है फिलहाल टाल दिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कलेक्टर रेट बढ़ाने को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।